ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो नैंड गेट से हम फॉर्म कर रहे थे एक्सोर गेट। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये नैंड गेट है ना, सारे के सारे नैंड गेट हैं। नैंड गेट से ही हम एक्सोर गेट को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट है ए डॉट बी बार, है ना, इसको एक्स मान लिया था हमने। तो इसका आउटपुट जो आया, यहाँ पर इसका इनपुट ए है और एक इनपुट है ए डॉट बी बार। यहाँ पर भी ए डॉट बी बार ही है ना, सेम इनपुट है यहाँ पर ये है बी, दूसरा इनपुट जो है बी। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हमारा, इसको x मान लिया तो a डॉट एक्स बार, है ना, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये बन गया a डॉट एक्स की वैल्यू है a डॉट बी बार, ठीक है। फिर इसका होल बार ये बनेगी। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक तो हम लेके चल रहे थे कि मैंने ऊपर वाला इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ए बार, अगर ऊपर वाला ब्रेक करता हूँ तो ए बार डॉट, तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल में से अब उसको दो बनाना है, ठीक है। तो दो बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तीन रहेंगे तो ये मुश्किल करेगा। अब इसमें देखो दो केस बन सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऊपर वाले इसको ब्रेक किया, है ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन प्लस, तो यहाँ पर हो गया ये ए डॉट बी। तो इनका हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, तो इसके ऊपर बार एज इट इज आ जाएगा। तो ये बनेगा ए बार प्लस ए डॉट बी, ठीक है। अब इसमें कुछ तीन के तीन वेरिएबल ही रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारा हमें कुछ एक तरह से हमारे काम का हाथ नहीं लगा, हमें और छोटा करना है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब दूसरी स्ट्रेटजी अपना लेते हैं। तो अब इधर चलते हैं, फिर वापस इधर से शुरू करते हैं। अब की बार इसका साइन ब्रेक करते हैं अंदर वाले का, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आ गया हमारा a डॉट ए प्लस बी, दोनों पे अलग अलग बार हो गया, सही है। ये ब्रैकेट में रहेगा, ए मल्टीप्लाई कर रहा है और इसका बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ए डॉट ए बार, तो ए डॉट ए बार, ठीक है। तो ए की वैल्यू को अगर 0 लोगे तब भी आउटपुट 0 आएगा, 1 लोगे तब भी 1 आएगा, तो ये सॉरी तब भी 0 आएगा। अगर ए की वैल्यू को 1 करते हो तब भी आउटपुट 0 आने वाला है, अगर 0 लेते हो तब भी आउटपुट 0 ही आने वाला है। तो ए डॉट ए बार 0 ही रहेगा, है ना। फिर ए की मल्टीप्लाई बी बार से करेंगे तो ए डॉट बी बार का होल बार ये रहेगा, ठीक है। तो होल बार को, ठीक है, इसको रहने देते हैं होल बार को, तो इसको रहने देते हैं, तो इस वाले को हटा देते हैं। तो ये जो हम गए हैं इसमें सही नहीं है, इस वाले में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू को कम से कम करना है। तो अब यहाँ पर जो आउटपुट आया वो आउटपुट है हमारा ए डॉट बी बार का होल बार। ऐसे ही यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा इधर वाले इसका, इस नैंड गेट का बी डॉट ए डॉट बी बार का होल बार, है ना। और फिर इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको बार साइन को चेंज कर देते हैं, तो बी डॉट ए प्लस बी बार, है ना, एक ऊपर वाला बार है उसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, है ना, तो ये बनेगा बी डॉट ए बार, है ना। बी डॉट बी बार 0 हो जाएगा, ठीक। तो और 0 साथ में प्लस वाला भी एलिमेंट है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये बन गया हमारा बी डॉट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इसको ए बार डॉट बी लिख देता हूँ और उसका बार, है ना। अब इसका आउटपुट क्या है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पर भी x मानना है तो कुछ और मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा y डॉट z बार। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी a डॉट b बार का बार, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं डॉट, फिर a बार डॉट b का होल बार, ये बन रहा है और इसका होल बार बनेगा, है ना, y डॉट z का बार। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब वही है, ब्रेक द साइन चेंज द ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो a डॉट b बार, अगर पर एक बार और आ गया और ये a बार डॉट b, है ना, ये बन गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बना हमारा a डॉट b बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं करा मैंने, ये लाइन ब्रेक कर दी, साइन चेंज नहीं किया, साइन चेंज कर देता हूँ, प्लस a बार
बी, आ गया वो एक्सप्रेशन, है ना। तो इस तरह का। अब आते हैं नोर गेट से। तो नोर गेट से भी दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़, और फिर उसको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड। तो दो चीज़ें हैं, या तो आपकी एक्सपर्टीज इतनी हो जाए एक्सप्रेशन निकालने में कि आप, है ना, फिर याद करने की जरूरत नहीं है, फिर बिना टाइम लगाए आप उसको कर सकते हो। तो मोटिव ध्यान रखना है कि 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल अगर देखो एक्स वाई जेड अगर 3 वेरिएबल हैं अलग अलग, है ना, या ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, तो इनको तो मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। पर हाँ, अगर कहीं ए है और एक प्लस माइनस में ए बार बी इस तरह का कुछ करके आ रहा है, तो इसको आप 2 वेरिएबल में, 2 ही वेरिएबल हैं एग्जैक्टली, है ना, तो इसको 2 वेरिएबल में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नोर गेट के लिए। तो नोर गेट में ये सारे नोर गेट हैं। तो इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट आएगा हमारा सेंटर वाले का। तो इसका आउटपुट है a प्लस बी बार, इधर a है इधर b है। अब इनके आउटपुट को देख लेते हैं। तो a प्लस बी बार को यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, a प्लस बी बार जो है वो इक्वल्स टू है x के। तो अब यहाँ पर जो आएगा a प्लस एक्स बार, है ना, होल बार बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर b प्लस एक्स का होल बार बनेगा। ठीक है, फिर इसका आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी x को छेड़ते ही नहीं है, ये कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आने वाला है a प्लस एक्स का होल बार हुआ, फिर प्लस b प्लस एक्स का होल बार, और इन दोनों का, है ना, होल बार हो गया। तो इसका आउटपुट ये आया। ठीक है, उसके बाद एक और हमने नोर गेट लगाया हुआ है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये नोट गेट की तरह काम कर रहा है। ये वाला नोर गेट को अगर दोनों इनपुट को टाइट टुगेदर, जैसे हमने नैंड के लिए डिस्कस किया था, दोनों इनपुट को टाइट टुगेदर करके उसको हम कोई इनपुट देते हैं तो वो बिहेव करता है किसकी तरह, नोट गेट की तरह, है ना। तो ऐसे ही नोर के लिए भी है। नोर के अगर दोनों इनपुट को टाइट टुगेदर करके कोई इनपुट देते हो तो वो भी नोट गेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक बार और आ जाएगा, है ना। तो ये आया तो एक बार और आया, बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारा ये। तो इसका आउटपुट जो आएगा, ये तो इसका आउटपुट है, और इसका जो आउटपुट आएगा एक बार और आएगा। तो फाइनली ये दोनों हट गए, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, तो a प्लस एक्स बार प्लस b प्लस एक्स बार। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले a प्लस एक्स को ले लेते हैं। तो a प्लस एक्स का है a प्लस बी बार का होल बार, ये है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन को ब्रेक करते हैं और सॉरी लाइन को ब्रेक करते हैं और साइन को चेंज करते हैं। तो a प्लस ए डॉट बी, है ना, दोनों का ये हो गया। ठीक है, अब इसकी a को प्लस कर सकते हो इसके साथ, तो अलग अलग भी कर सकते हो कि a प्लस ए बार डॉट a प्लस बी बार। ठीक है, तो a प्लस ए बार डॉट a प्लस बी बार का होल बार। तो a प्लस ए बार, ये अगेन 0 हो जाएगा, है ना। अगर आप 0 ले रहे हो, 0 होगा 1 होगा, 1 होना चाहिए। हाँ, तो ये होगा 1, किसी भी वैल्यू के लिए 1 होगा। तो a प्लस ए बार होगा 1। तो 1 डॉट a प्लस बी बार, तो a प्लस बी बार ही रहेगा, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी बार का बार। तो यहाँ पर इसको साइन को ब्रेक कर देते हैं। तो ये a डॉट बी बार, ठीक है, इसके ऊपर एक बार आ जाएगा, एक बार यहाँ है, तो ये बन गया a बार b। तो ये वाली टर्म बन गई a बार b। ऐसे ही जो ये वाली टर्म है ये बनेगी b, a तो एज इट इज रहेगा, a डॉट बी बार बन जाएगी। ठीक है, तो जो आउटपुट बना वो बना हमारा a बार b प्लस a डॉट बी बार। ठीक, तो c इक्वल्स टू ये आया और ये बन गया हमारा a एक्सक्लूसिव विद b, ये हमारा आउटपुट आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक्स नोर गेट पे। अब एक्स नोर गेट पे देखते हैं क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर क्या है, एक्सोर गेट के आगे एक नोट गेट लगा दिया तो ये बन गया। तो अब जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और दोनों इनपुट अगर डिफरेंट रहेंगे, है ना, तो आउटपुट 0 आएगा। तो बस नोट गेट लगाया, एक्सोर गेट के आगे एक नोट गेट लगा देते हैं, वो बन जाता है हमारा एक्सनोर। तो एक्सनोर को रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, जो एक्सप्रेशन है, अब ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी को इसको रखा हमने, तो इसको भी देख लेते हैं। जो a एक्सोर b का था वो एक्सप्रेशन था a बार b प्लस a b बार का होल बार। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो a बार b डॉट a प्लस b बार, इसका बार बन गया, इसका बार बन गया, इनको अलग अलग बना लेते हैं। तो इसके भी यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो। तो ब्रेक करेंगे इसको, लाइन को अगेन, तो यहाँ पर लाइन को अगेन अगर ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा a बार बार प्लस b बार, ठीक है, डॉट a बार प्लस b बार बार। तो बार बार से तो ख़त्म हो गया दोनों बार, है ना, तो ये बन गया हमारा a प्लस b बार डॉट a बार प्लस b। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो a की a बार से मल्टीप्लाई होगी और a की b से मल्टीप्लाई होगी, फिर b बार की a से होगी और b बार की b से होगी। तो a डॉट a बार प्लस a डॉट b प्लस b बार a बार, तो a बार b बार हो गया, प्लस b बार b, तो b बार b ये तो दोनों 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, तो ये बचा हमारे पास, तो a डॉट b प्लस a बार b बार, ये आंसर आया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है एक्सनोर गेट का। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा कि 0 0 देखेंगे तो 0 0 किया, ठीक है, तब भी 1 आया। जब 0 0 करोगे ये तो 0 बनेगा, पर ये 1 बन जाएगा। जब 0 1 दोगे तो 0 1 दिया तो ये भी 0 और ये भी 0, 1 0 दोगे तब भी ये 0, ये 0, 1 1 दोगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0 रहेगा, है ना। तो दोनों केस में आउटपुट 1 आया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परफॉर्म लॉजिकल एंड और नैंड एंड नोर ऑपरेशन। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 0, ये क्या है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये भी 0 हो गया, ये 1 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो। तो ये टेबल बना लेते हैं, है ना, एक टेबल में इनको मेंशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनके ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इनके वैल्यू रख देंगे, या आपको अगर वेव फॉर्म ड्रा करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले टाइम ले लेते हैं, टाइम स्पेन क्या बोलता है। तो 0 से T1, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ 0 टाइम है, इधर टाइम है 0, तो 0 से T1, फिर T1 से T2, फिर T2 से T3, फिर T3 से T4, फिर T4 से T5, और फिर T5 से T6, और फिर T6 से आगे इसको मान लेते हैं, चलो T6 से आगे, ठीक है, T लिख दो यहाँ, T तक। तो अब यहाँ पर इनपुट क्या है, A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है, और फिर आपको जो भी लॉजिक गेट बनाना है उसके आगे रख देंगे। तो अभी पहले इनपुट देख लेते हैं। तो A B पे जो इनपुट है यहाँ पर था 0 से T1 0 0, T1 पे ये 1 है, ये 0 है, T2 पे दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 है, T3 से T4 के बीच में ये 0 है, ये 1 है, T4 से T5 दोनों 0 0 है, T5 से T6 ये 1 है, ये 0 है, और T6 से T तक ये 0 है और ये 1 है। अब आपको एंड गेट चाहिए, तो यहाँ पर एंड गेट लिख देते हैं, है ना। तो A और B का दोनों का एंडिंग हो जाएगी, और यहाँ पर नैंड एंड का उल्टा हो जाएगा, और का उल्टा नोर हो जाएगा। तो पहले एंड वाला देख लेते हैं। तो एंड वाला क्या बोलता है, एंड गेट में बोलता है कि A डॉट B, तो A डॉट B 0 0 0 1 0, अगेन 0 1 1 1 0 1, अगेन 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। तो एंडिंग में ये आया आउटपुट। ठीक है, तो इसकी वेव फॉर्म अगर ड्रा करनी है तो यहाँ पर अगर वेव फॉर्म ड्रा करोगे तो 0 0 पे आउटपुट 0 रहेगा,
0 1 पे भी 0 रहेगा। जब 1 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, बस इसके लिए 1 आ रहा है, बाकी सब के लिए 0 है। ठीक है, तो बाकी सब के लिए 0 है, आंख बंद करके 0 कर सकते हो जब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली। तो ये है एंड गेट का आउटपुट। अब आते हैं ओवर पे। ओवर पे क्या होता है, a प्लस बी। तो 0 0 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। ये है। अब इसकी वेव फॉर्म ड्रा करनी है तो वेव फॉर्म ड्रा कर सकते हैं इसकी। अब हम ओवर गेट की ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ओवर गेट ले लेते हैं, ये ओवर गेट की 0 0 पे 0 है ना, इस तरह। फिर यहाँ पर 1, इधर भी 1 है ना, फिर यहाँ पर भी 1 रहने वाली है, इधर 0 हो जाएगी। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा नीचे आ गया, यहाँ तक रखते हैं। फिर 1 हो गया है, ठीक है, फिर यहाँ तक 1 रहेगा, बस ये है। ठीक है, तो 0 1 1 1 0 1 एंड 1। ठीक है, ये ओवर गेट को हमने प्लॉट कर दिया है। ऐसे ही फिर नैंड गेट का। अब नैंड गेट में एंड गेट का बार है ना, ए डॉट बी का बार होता है, तो ए डॉट बी बार होता है, बार लगा दो 1 1 0 1, इसका 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, और नॉर इस पर बार लगा दो। ये क्या होता है, ए प्लस बी का बार। तो ए प्लस बी है, बार लगा दिया, तो 0 का क्या हो गया बार 1, फिर 0 0 0 1 0 एंड 0। ये आउटपुट आया। इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है ऐसे ही प्लॉट करना है। तो 0 से T1 क्या है, T1 से T2 क्या है, वो ध्यान रखना है और उसको प्लॉट करते जाना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो NCERT की बुक वाले हैं क्वेश्चंस। तो ये है हमारा नोर गेट, ये है हमारा नोट गेट। ठीक है, तो नोर नोट ए प्लस बी बार, इसका क्या आएगा, ए प्लस बी बार का एक और बार। तो ये क्या बन गया, और गेट बन गया। ठीक है, तो ए प्लस बी बन गया ये, तो ये होता है ना, ये बन गया और गेट। ऐसे यहाँ पर ये नोट गेट लगाया हुआ है, तो इसका ए बार, इसका बी बार। अब यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो ए बार प्लस बी बार है ना का होल बार। अब यहाँ पर साइन को है ना, जो साइन है इसको, जो लाइन है इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो लाइन ब्रेक करेंगे तो ए बार बार डॉट बी बार बार, तो ये बन गया ए डॉट बी। ठीक है, और ये बन गया हमारा एंड गेट। ठीक है, तो ये नोर गेट की हेल्प से एंड गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट गेट लगाए हुए हैं इसकी जगह भी हम क्या लगा सकते हैं, और गेट, सॉरी नोर गेट लगा सकते हैं। तो नोर गेट आप लगाना है तो नोर गेट आप इस तरह से लगा सकते हैं। सॉरी, नोट सा लग रहा है, ये नैंड सा लग रहा है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर दोबारा बना दूंगा। ठीक है, तो नोर गेट से अगर आपको एंड गेट बनाना है तो कैसे बनाएं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों को इस तरह रखना है और एक यहाँ पर नोर गेट यहाँ पर लगा दिया, दोनों इनपुट को टाइट टुगेदर किया नोट गेट के, सॉरी नोर गेट के, और उसको भी हमने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब भी ए बार उधर बी बार आएगा और ये, तो इसको बोल देंगे नोर टू एंड गेट, नोर गेट से एंड गेट को बनाना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर है नैंड गेट से एंड गेट बनाना है ना, नैंड टू एंड। तो एक बस आगे क्या लगाना है, नोट बनाना है। ठीक है, तो ये अगर देखें तो ये इस तरह का है। तो यहाँ पर नैंड गेट है और ये वाला जो नैंड गेट है नोट गेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा इसको एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ए डॉट बी बार। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन बनेगा ए डॉट बी बार के ऊपर एक और बार, तो ये बन गया ए डॉट बी। ठीक है, तो नैंड गेट से एंड गेट बन गया। यहाँ पर नोट गेट, सॉरी नैंड गेट से हम बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर हमने नोट से एंड बनाया, तो यहाँ पर नैंड से देख लेते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सी प्रैक्टिस मेरी, अभी ए बार बना इसका, इसका बी बार बना, तो यहाँ पर ए बार डॉट बी बार का होल बार। ठीक है, तो ये बन गया नैंड से नोर गेट।
तो इसका एक्सप्रेशन सोल्व कर सकते हो तो a प्लस बी आएगा। ठीक है, ये तो नॉट गेट ही है। तो y इक्वल्स टू ए बार। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर a है, यहाँ पर b, ये नॉर गेट है। ठीक है, ये नॉर गेट है पर ये बिहेव कर रहा है नॉट गेट की तरह। तो a प्लस बी बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर a और b क्यों लिखा है, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब ये पता नहीं मैंने कुछ गड़बड़ की है या NCERT वालों ने तो नहीं की है, मेरी गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर a प्लस बी बार आ गया, इधर भी a प्लस बी बार है ना। तो ये नॉट गेट जो बिहेव कर रहा है, जब उसके हम इनपुट जो है उनको टाइट टुगेदर कर देते हैं तो ये बिहेव करता है नॉट गेट की तरह। तो ये बन जाएगा a प्लस बी, है ना, का बार, बार तो पहले से था, एक बार और लग जाएगा, ये बन गया। ठीक है, तो ये बन गया a प्लस बी। तो नॉर गेट से और गेट बनाना, तो नॉर गेट से और गेट बनाना है तो एक, है ना, नॉर के आगे नॉर प्लस नोट कर दो, एक नोट गेट, प्लस का मतलब है आगे लगाना है। ठीक है, हाँ, तो उसी मैनर में रखना, पहले नोर गेट लगाओगे फिर नोट गेट लगाओगे, तब बनेगा और गेट। ये नोट गेट है ना, तो y इक्वल्स टू ए बार है। यहाँ पर हमने भी पीछे भी डिस्कस किया है ना, तो नोर से हमने बनाया था एंड गेट, तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम पीछे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा लगा हुआ है नैंड गेट, ये नैंड गेट लगाए हुए हैं। तो a का a बार आया, b का b बार आया, यहाँ पर क्या आया, a बार डॉट b बार का होल बार। ठीक है, ये क्या बन गया, a प्लस बी बन गया, और बन गया, नैंड से और बनाना है। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं नीट के एग्ज़ाम में और IIT जी वाले एग्ज़ाम में। यहाँ पर ये और गेट है, ये आपका एंड गेट है। अब इसका एक्सप्रेशन देखना है y क्या आ रहा है, तो a b, तो यहाँ पर a प्लस बी आया। ठीक है, और यहाँ पर ये c है इनपुट, तो यहाँ पर आउटपुट आया c डॉट a प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया। इसको a प्लस बी को x मान सकते हो, अगर अभी आपका है ना, c डॉट x हो गया। ठीक है, तो c डॉट x को आगे फिर x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a प्लस बी पर वो ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा c डॉट a प्लस, है ना, c डॉट b, ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये कभी कभार ट्रुथ टेबल बनाने के लिए दे देते हैं कि यहाँ पर a b c, अब मैक्सिमम इसका आउटपुट क्या बन रहा है वो देख लो। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो इन तीनों से इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। जब 0 0 देंगे आउटपुट 0 आएगा, y इक्वल्स टू 0। जब 0 0 1 देंगे, है ना, तो यहाँ पर दोनों 0 0 हैं, तो 0 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो भी 0। जब 0 1 0 देंगे तो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, पर c की वैल्यू है 0 और c मल्टीप्लाई कर रहा है। तो c की वैल्यू अगर 0 है ना, तो सारे 0 है, तो c की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 है वो सब 0 ही कर लो पहले ही। ठीक है, अब देखते हैं 0 1 1, तो c की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू 1 है और a और b में से किसी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, इन दोनों की वैल्यू 1 1 है तो 1 + 1 1 आएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन है ना, तो नॉर गेट से, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, एंड गेट बनाना। यहाँ पर भी है, a बार है, इधर b बार है। ठीक है, यहाँ पर इसका आउटपुट, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ तो बस उसको मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर ये बन गया a बार प्लस b बार का होल बार, तो ये बनेगा a डॉट b, ये बनेगा। तो नॉर गेट से यहाँ पर, है ना, ठीक है, इसको एक्सप्रेशन नॉर टू एंड नहीं लिखते, सारे नॉर गेट बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो ये एंड गेट का एक्सप्रेशन आएगा और फिर इसका यहाँ पर इन्होंने वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो पहले एक्सप्रेशन निकाल लो और फिर उसके बाद वेव फॉर्म को यहाँ पर प्लॉट कर दो।
तो इसका ये कहेगा कि इसमें डिफरेंट वो ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ है ना, होता है चूज द राइट वन, इस तरह का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ए बी आपके इनपुट पे दिए हुए हैं और वो आउटपुट वाई की वेव फॉर्म दी होगी और उससे बोलेगा कि उससे मैच करके बताओ। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन पता है तो सिंपली आप किसी से भी वहाँ से मैच करा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इनकी वैल्यू पुट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0 0, इधर 0 इधर 1, इधर 1 इधर 0 इधर 1 इधर 1, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। तो 1 1 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। ये वेव फॉर्म बनेगी। बस इसको मैच कर लेना। यहाँ पर लॉजिक गेट पूछा है, ये दिए हैं ए बी सी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 आउटपुट 0 आया, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आउटपुट 1 आया। जब इसको 0 किया, इसको 1 किया आउटपुट 0 आया। जब इसको 1 किया, इसको 0 किया तब भी 0 आया। इसको 0 रखा, इसको 0 रखा तब भी 0 आया। इसको 1 किया, इसको 1 किया तब भी 1 आया। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, किसका है? इसी का है। तो 1 1 पे ही बना रहा है, तो एंड गेट। जब इनपुट 1 1 है तभी आ रहा है, तो ये एंड गेट का लॉजिक है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, इसको भी डिस्कस नहीं करूँगा, ये भी हो चुका है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पर भी गेट पता करना है, कौन सा गेट है, ये तो आपको पता ही है ना। ये नैंड गेट हैं दोनों, पर इसके आगे नोट लगाया हुआ है, तो नैंड से एंड गेट बना रहे हैं, तो नैंड टू एंड गेट है। यहाँ पर दोनों नोर गेट लगाए हुए हैं, तो ये नोर है, ये इसके आगे नोट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नोर से और गेट बना रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इधर 0 इधर 0 आउटपुट 0, इधर 1 इधर 0 आउटपुट 1, इधर 1 इधर 1 आउटपुट 1, इधर 0 इधर 1 आउटपुट 1, इधर 0 इधर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 इधर 1 इधर 1। तो जब भी कोई 1 है ऊपर, तो नीचे भी 1 आ रहा है ना। दोनों 1 है तब भी 1 है, 1 0 है तब भी 1 है, 0 1 है तब भी 1 है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू किसका लॉजिक बना, ये बना और गेट का। तो ये और गेट का लॉजिक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा गेट है ये। तो ये है और, ये है नोट, ये है एंड, ये है नैंड। आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हो ये 1 0 है ना, तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 0 1 0। अच्छा ठीक है, यहाँ भी आगे चलते हैं। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 आया। ये नॉर्मल से हटके है, ये 0 ये 1 1 आ रहा है। यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 1 आ रहा है। यहाँ पर 0 नहीं सॉरी, ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पर 0 आया। यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0 आउटपुट 1 आया। यहाँ पर 0 है, ये 1 है और आउटपुट 1 आया। तो देखने वाली बात है, जब 0 0 है दोनों इनपुट तो आउटपुट 1 आ रहा है, 0 1 है तब भी 1 आ रहा है ना, 1 0 है तब भी 1 आ रहा है, पर जब 1 1 है तो 0 आ रहा है। तो क्या है, एंड गेट या नैंड गेट? 0 0 पे एंड गेट का आता है 0, इसका आ रहा है 1। 0 1 पे एंड गेट का आता है 0, इसका आ रहा है 1। तो ये नैंड गेट है। सही। ऐसे ही नोर, नैंड और नोट, ये भी नोट गेट है, ये तो नोट है ही, ये नोर है। तो नोर के आगे नोट गेट लगाओगे तो और बनेगा, और के आगे फिर नोट लगाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, फिर नोर बन जाएगा। अगेन नोर गेट है, तो ये पूरा पूरा नोर गेट है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। अरे तो यहाँ पर इसका आउटपुट ए प्लस बी बार, इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी के ऊपर एक और बार, है ना। इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी के ऊपर एक और बार। तो बार से बार कैंसिल हो जाता है, 2 बार हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ए प्लस बी बार बचा और ये बना नोर का एक्सप्रेशन। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं।
यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी बार है, तो ए बी बार, यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर बी है, ये हो रहा है। तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी, ये बन गया ए एक्सोर विद बी। तो एक्सोर का है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए बार बना है ना, सेम ही है, ये वाला जो है बिल्कुल वही सेम है, तो यहाँ पर भी यही है। तो सर्किट में बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन दिए हैं, यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, तो बाकी वो यही है। चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ पर ए बार भी बनेगा, हाँ एक बार देख लेना चाहिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाती है। ये है आपका ए बार, यहाँ पर बी आया तो यहाँ पर आया ए डॉट बी बार, ओके ये ए बार है, तो ए बार डॉट बी, इधर बी बार आएगा, इधर ए है तो ये ए डॉट बी बार, इसका आउटपुट आया ए बार बी, ये और गेट है, तो ए बार बी और ये एंड गेट है ना, तो ये बना ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार, ये ए एक्सोर बी, ये है एक्सोर का है। ए बार बी बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बना ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो ये बना ना ब्रेक द लाइन चेंज द साइन बार बार डॉट बी बार बार, तो ए डॉट बी। तो नॉर गेट से सॉरी, ये फिर सिंपल इसको एंड गेट का ले लेते हैं, ये एंड गेट है। इसको आप कर लोगे, इसको भी कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा आपका ए प्लस बी, यहाँ पर दिया है बी बार, तो ये बनेगा बी बार ए प्लस बी, बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ए बी बार आएगा आंसर, बी बार डॉट बी बार 0 होता है, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका भी। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर ए डॉट बी है, इधर है सी बार, तो ये बन गया सी बार ए डॉट बी, तो सी बार डॉट ए डॉट बी। तो इसे कैसे भी लिख सकते हो, इसको ए डॉट बी डॉट सी बार भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है ना प्लस वाला है, तो इसको प्लस वाले को एक तरफ रखेंगे और उसकी फिर मल्टीप्लाई है ना, बुलियन मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी बी बार से है, तो बी बार ए, बी बार डॉट ए और बी बार डॉट बी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये है नैंड गेट, ये एक्सोर, एक्सोर ऐसे लिख देते हैं या एक्स भी लिख देते हैं, एक्सक्लूसिव और इस तरह भी लिख देते हैं, नोट नॉर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आए हुए हैं। चलिए जी, तो यहीं पर रुकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करें, और अदरवाइज वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू।